लो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है भाई साहब? एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हो फटाफट। समांतर श्रेणी की सेकंड क्लास है। पहली एमसीक्यूज की आपकी डल चुकी है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके आप वॉच कर सकते हो और उसका फायदा ले सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो जो 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो एक रिक्वेस्ट छोटी सी मेरे दोस्त की ये है कि भाई वीडियो पूरी देखना यार, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। 15-20 मिनट की वीडियो होती है, 20 मिनट में आपका कुछ नहीं होगा, आपके एग्जाम में नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास को, देरी ना करते फटाफट। देखते हैं कि 11वां सवाल में क्या दिया गया है। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 माइनस 5n हो तो a10 ज्ञात कीजिए, यानी 10वां पद ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है a10 हमें ज्ञात करना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं, बहुत ध्यान से है ना, कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और फटाफट इसका आंसर कर दो अगर पता है तो, है ना, कोशिश करो। चलिए जी साहब, तो हमारे पास है भैया क्या दिया हमें, an बराबर 9 माइनस 5n, ये हमें दिया गया है। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है बच्चों को? यहां पर देखिए, दिख रहा है ना आपको? चलो बहुत बढ़िया। देखो यहां पर ये हमें दिया गया यार, a10 की बात कर रहा है। a10 मतलब ये क्या होता है, हमारा n की वैल्यू होती है, तो मतलब n बराबर कितना दे रखा है भैया, 10 दे रखा है। बात समझ में आई क्या? a10 a15 मतलब क्या है कि वहां पे जो 15 नंबर होता है वो n की वैल्यू होती है। बस क्या करो, पुट कर दो यहां पर। तो a10 हमें निकालना है, n की वैल्यू हो गई तो 9 माइनस 5 और इंटू में कितना 10, n की वैल्यू क्या है यहां पर 10, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा 50, और 50 में से अगर मैं 9 माइनस करूं तो माइनस का 41, माइनस का 41 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चेक करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन ए हमें दिख रहा है माइनस का 41। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अगले सवाल क्या दिया गया हमें, यदि एपी का प्रथम पद, यदि एपी का प्रथम पद 2 हो तथा सार्वंतर 3 हो तो एपी के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। सवाल बढ़िया है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है ना, सवाल ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कमेंट करिए और फटाफट आंसर दे दो इसको कमेंट में भाई, तब तक मैं रेज करता हूं। उतार लिया करो भैया, है नोट करते रहा करो, कॉपी पेन ले लो साथ साथ ही, ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं। एपी का प्रथम पद दे रखा है, मतलब हमें ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2, सार्वंतर दे रखा हमें डी, डी कितना दे रखा है हमें 3। क्लियर बात है, ये हमें दे रखा है और एपी के अगले 3 पद निकालने हैं। तो भैया एपी का प्रथम पद तो ए है, मतलब ए बोले तो 2, है ना, और फिर क्या होता है a2 a3 और a4 और a5, ऐसे ही चलता जाता है सीरीज। सही बात है कि नहीं है? एपी सीरीज हमारी ऐसे ही चलती जाती है। चलिए तो ए तो निकाल लिया हमने, अब हमारा a2 क्या होता है, देखो a2 होता है हमारा a प्लस डी, क्या होता है a प्लस डी। पहली क्लास में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, तूफानी बैच में जो आपके लॉन्च कर रखा है उसमें आपको मिल जाएगा, आप जाके सीख सकते हो भाई ये कैसे निकलता है दूसरा तीसरा पद। ठीक है, तो a2 कितना मेरा a प्लस डी, तो a यहां पर कितना है, देखो a 2 है प्लस डी कितना है 3, तो कितना आ जाएगी वैल्यू आपकी 5। तो दूसरा पद मेरा कितना हो जाएगा, दूसरा पद मेरा हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। क्लियर है? कोमा लगाते हैं। अगला पद हमें 3 निकालने ना, कितना निकालने थे हमें 3 पद, तो एक तो निकाल चुके हैं 5, अगला है a3, तो a3 हम कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d, a प्लस 2d करके निकालेंगे। तो a यहां पर देखो कितना है, a यहां पर कितना मिला था हमें 2 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना था 3, डी कितना 3, तो कितना हो जाएगा यहां पर चेक करो, 2 प्लस 2 3 जा 6, बोले तो 8, कितना हो गया 8। तो तीसरा नेक्स्ट पद क्या है, सॉरी बच्चों, नेक्स्ट पद है मुझे मेरा 8 कोमा। अगला निकालना है तो अगला भी ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे अगला, कि भैया a3 बराबर a3 तो हो गया a4, है ना, तो a4 बराबर a प्लस 3d, ये अगले पद हम ऐसे ही निकालते चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो a कितना मेरा 2, 2 प्लस 3 इंटू डी, डी कितना है 3, तो देखो यहां पर कितना आ गया 2 प्लस 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा मेरा 9 2 11, तो मेरा चौथा पद कितना आ गया 11, और यही हमें बताना था 3 पद, है ना, यही हमें अगले 3 पद बताने थे। तो 5 8 और 11, 5 8 और 11, अरे ये तो हमें पता ही नहीं, कहीं ना कहीं गलती हुई है बच्चों, है ना, 5 8 और 11, है ना,
तो कह रहा है कि एपी के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए, प्रथम पद 2 हो तो प्रथम पद अगर 2 है तो पहला पद तो 2 है, मतलब 2, 5 और 8, 3 पद निकाल लेते भाई। 2 तो पहले ही दे रखा है, हमने एक्स्ट्रा ज्यादा निकाल दिए है ना, और A2 और A3 3 पद निकाल लेते, तो 3 पद कितने हो गए हमारे, 2, 5 और 8, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमने ज्यादा निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा भी निकाल सकते हैं, कितने भी निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। चलिए, तो आया समझ में, चले नोट करते हैं, नोट करो फटाफट, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एपी, पढ़ो सवाल जल्दी जल्दी और कोशिश करो करने की। 3 पद निकालने थे, हमने निकाल दिए, कितने भी निकाल सकते हो आप मोस्टली, है ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने मर्जी। चले, एपी 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 होगा, 78 होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट सवाल है भैया, स्टार लगा लो। ठीक है, बढ़िया सवाल है, आता है, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं और वैसे नॉर्मल भी पूछ लेते हैं 1-2 नंबर का। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं हम कि एपी हमें दे रखी है, एपी हमें क्या दे रखी है, 3,8,13,18 और डैश 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 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद मतलब कि ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें ए एन की वैल्यू दे रखी है, तो ए एन बराबर हमें कितना है, 78 हमें गिवन है। ठीक है, और एपी है तो ये क्या होता है हमारा प्रथम पद, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, और डी की वैल्यू में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 मतलब 8 माइनस 3 बोले तो 5, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 5 आ जाएगी। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, ये सब चीजें दे रखी है, प्रथम पद हमने निकाल लिया, डी निकाल लिया, अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे ना, हमें कौन सा पद निकालना मतलब एनवा पद, तो एनवा पद का फॉर्मूला लगाएंगे भाई। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या होता है, एनवे पद का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एनवे पद का फॉर्मूला होता है। क्लियर बात है, वैल्यू पुट करते हैं, ए एन कितना दे रखा है 78 बराबर ए कितना है मेरा, कहां है 3, ए मेरा 3 है, और प्लस एन माइनस 1 तो एन माइनस 1 इंटू डी, अब डी कौन है 5 है, आगे समझ में, एन की वैल्यू निकालनी है ना, 3 कर ले लो माइनस हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 75, और बराबर में एन की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5n, और ये माइनस में 5, 5 को भी धर ले लो तो कितना हो जाएगा भाई 80 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 5n, 5 से 80 कितने पे कटेगा 16 पे, तो n की वैल्यू आ जाएगी मेरी 16, n की वैल्यू कितनी 16, और nवा पद ही तो निकालना था मैं, तो क्या हो जाएगा 16वां हो जाएगा। ठीक है, 16वां पद हमारा 78 होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 16वां पद। क्लियर है, सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको जो है नोट कर लो फटाफट। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है -3 माइनस 1/2 2 डैश 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 का 11वां पद क्या होगा। तो 11वां पद निकालना सिंपल है, आसान है ना, कर रखा हमने ऐसे सवाल, तो 11वां पद आसान है निकालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो भैया ए ले लेते हैं, तो हमारे पास -3 है, माइनस का 1/2 है, और 2 है, और डैश 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 जो भी है ना, 11वां पद निकालना है। ठीक है, तो हमें A11 निकालना है, सीधी सी बात है ना, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है 11, यानी 11वां पद मतलब 11 n की वैल्यू है। A की वैल्यू मेरी पहली होती है ना, तो प्रथम पद कितनी हो जाएगी -3, और डी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी भाई, इसमें से ये माइनस करते हैं, तो माइनस का 1/2 माइनस और माइनस का 3। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस और माइनस प्लस 3, एलसीएम ले लेंगे तो कितना, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहां पर, तो डी बराबर आ जाएगा 2 तो 2 है ही, और एक ही कम 1 और प्लस 2 3 6, तो आ जाएगा 5/2, कितना आ जाएगा डी की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। आया समझ में, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, यानी A2 माइनस A1 करते हैं, हमेशा यही करते हैं। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद का लिए ले लो भैया, A11 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला मैंने बताया था अभी आपको, अब ये भी बताया था जस्ट, है ना, पीछे वाले फॉर्मूले में, सवाल में सॉरी। अब यहां पर देखो A11 बराबर A प्लस A कितना है माइनस का 3 प्लस, इधर दिखेगा क्या यहां तक, ठीक है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की वैल्यू 11,
-1 और इंटू डी, डी कितना है मेरा, डी निकाला अभी 5/2, 5/2। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे, इसे हटा देते हैं लाइन में, है ना, थोड़ा सा इसको इधर लेते हैं, तो यहां पर बराबर आ जाएगा, तो -3 और प्लस 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10 और मल्टीप्लाई बाई 5/2। सही बात है ना। अब क्या करें, काट दो इसको, कितना आ जाएगा, 2 से 10 कितने में कटेगा 5 पे, तो जाएगा -3 और प्लस 5 गुणा 5 भैया 25, 5 गुणा 5 कितना 25। अब 25 में से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 और 3 25, तो कितना आ जाएगा मेरा 22 आ जाएगा। ऑप्शन इज बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, आई बात समझ में। 25 -3 है ना, तो कितना आ जाएगा -22 आ जाएगा। नोट कर लो फटाफट भाई, है ना, नोट कर लो जल्दी। अगले सवाल में चलते फिर, है ना, देखते कुछ क्या दिया है हमें, है ना। चलिए अगले सवालों पे देखते कुछ, तो देखते हैं भाई नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया है, बहुत ध्यान से समझना है चीजों को। यदि संख्याएं, सवाल बढ़िया है, सवाल बहुत बढ़िया है, कह रहा है यदि संख्याएं 2x - 1 3x + 2 तथा 6x - 1 एपी में हो तो x का मान याद कीजिए। सवाल बहुत ज्यादा प्यारा है, बहुत ध्यान से समझना चीजों, है ना। तो हमें संख्याएं दी गई है, क्या दी गई है कि भाई 2x - 1 3x + 2 और 6x - 1, ये हमें दिया गया है, ठीक है ना। एपी में है, अब एपी में है तो x की वैल्यू बतानी है, तो भैया x की वैल्यू क्या होती है भाई, सार्वधातर निकाल लो सीधा सीधा, क्या निकाल लो सार्वधातर, सार्वधातर क्या होता है मेरा d, और d हम कैसे निकालते हैं, a2 - a1 बराबर होता है a3 - a2 के। यहां तक बात समझ में आई क्या, ये हमारा सार्वधातर होता है, सभी बराबर होते हैं, है ना। तो भैया ये मान लो a1, दिस इज a2 और ये आपका a3। क्लियर है, चलो वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, a2 कितना है मेरा 3x + 2, 3x + 2 माइनस a1 कितना है मेरा 2x - 1, 2x - 1 बराबर a3 6x - 1 और माइनस a2 कितना है 3x और +2। क्लियर है, ये बात समझ में आई, यानी a2 - a1 और a3 - a2 ये आपस में बराबर होते हैं, इसे हम सार्वधातर कहते हैं ना, सारे पद बराबर होते हैं सार्वधातर में। चलिए तो क्या करेंगे, खोल देते हैं इसको पहले तो 3x + 2, अब ये माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 1। क्लियर है, चलो जी अब यहां पर भी सेम टू सेम x - 1 अंदर के साइन चेंज, तो माइनस का 3x और माइनस प्लस माइनस का 2। समझ में आया, माइनस प्लस माइनस का 2, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के। ठीक है भाई, तो अब क्या करें जी, अब सोल्व करना शुरू करो जी। देखो 3x और माइनस का 2x कितना हो गया मेरा 1x, ठीक है, और प्लस का 2 और प्लस का 1 तो कितना हो गया प्लस का 3 बराबर। समझ में आई क्या, चलो जी यहां पर 6x और माइनस का 3x तो बचा मेरा 3x, ठीक है कि नहीं है, और माइनस का 1 और माइनस का 2 तो कितना हो गया माइनस का 3 हो गया। चलिए जी अब क्या करें, इसको इधर ले लीजिए और इसको इधर ले लीजिए, तो भैया जब ये इधर आएगा तो ऑब्वियसली बात है 3x तो है ही सेम, ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का x और बराबर ये 3 इधर प्लस का, ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 3। क्लियर, चलिए देखो मैंने क्या किया, मैंने x को उधर ले लिया तो जाके माइनस में ही होता, तो वो चीज मैंने इधर लिख ली, x की चीज हम इधर लिख लेते हैं, आई बात समझ में, और नंबर खाली हम उधर लिख लेते हैं, ऐसे किया मैंने। ठीक है, चलो अब 3x में से 1x किया तो कितना बचा मेरा 2x और बराबर में 3 + 3 कितना हो गया 6। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी साहब, 2 से कटेगा कितने पे 3 पे, तो भैया मैं x की वैल्यू यहां पर लिख देता हूं 3, तो x का मान मेरा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। आई बात समझ में, क्लियर है, आ रहा है समझ में, कॉपी पेन लेके बैठो फटाफट नोट करो, सवाल आएंगे ही आएंगे बोर्ड में, इनमें से जरूर पक्का कुछ ना कुछ टकराएगा आपको। ठीक है, नोट कर लो, अगले सवाल पे चलते हैं, है ना, बढ़िया सवाल है सारे के सारे, कोई दिक्कत सवाल में है नहीं। ठीक है भाई, चलो नोट कर लिया, नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है, तो बताओ भाई कौन समांतर श्रेणी में है। ठीक है ना, बता दोगे भैया, अगर सब में डी सेम है तो वो ही समांतर श्रेणी में होता है, जिसका सर्वांतर बराबर हो उसे हम
एपी कहते हैं, जिसका समांतर यानी डी बराबर हो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा खास है। तो चलते ही आपका होमवर्क है भैया, मैं लिख देता हूं यहाँ पे HW, तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है ना, आंसर कमेंट में कर देना इसका आंसर। ठीक है ना, चलिए अभी देखिए यहां पर 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी? डबल ट्रिपल स्टार लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा। कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ देते हैं और कभी कभी बड़े सवाल में पूछता है ना, 2-3 नंबर में पूछे कम से कम। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ठीक है, चलिए, तो 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है? तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है? एक तो 10 होती है और एक मेरे भाई क्या होती है? 99। यही तो होती है 2 अंकों की संख्या। इससे बड़ी 100 3 अंकों की हो जाएगी, इससे छोटी 9 है पर वो 3 से विभाज्य नहीं होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगी? एक तो 10 हो जाएगी और एक 99। यहां तक क्लियर बात है? यस सर। तो भैया अब 3 से विभाज्य होने वाली 11 होगी क्या? नहीं होगी। 12 होगी क्या? यस सर, 12 3 से विभाजित हो जाती है। तो 3 से जब विभाजित हो जाती है तो पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। उसके बाद 13 नहीं होगी, 14 नहीं होगी, कितनी होगी? 15, है ना। तो 3 का गैप देते चलेंगे तो कितनी हो जाएगी? 15, फिर कितनी हो जाएगी? 18, फिर कितनी हो जाएगी? 21, फिर डॉट डॉट डॉट। क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? हाँ जी, 3 से विभाजित होगी। आई बात समझ में? यस सर। तो अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, ये आपको an की वैल्यू मिल चुकी है। कितनी संख्याएं लेनी है? आपको n बताना है, तो आप n बता सकते हो, है ना। कितनी संख्याएं हैं? तो भैया फॉर्मूले लगाते हैं, क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। ये फॉर्मूला यहां पर लगा देंगे, क्लियर बात है। अब a कौन मेरा? a मेरा 12, d मेरा निकाल लूं तो 15 माइनस 12 बोले तो 3 आ जाएगा। यस और नो? दूसरे वाले से पहले वाला मिस करते हैं। अब क्या करें? वैल्यू पुट कर देते हैं। an कितना है? 99 बराबर a कितना है मेरा? 12 प्लस n माइनस 1, n तो निकालना है भाई, माइनस 1 और इंटू डी कितना है? 3। आगे समझ में? 12 इधर ले लो, माइनस में आ जाएगा। तो जब माइनस में आएगा तो माइनस यहीं पे कर लेते हैं। तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। क्लियर बात? मल्टीप्लाई करते हैं अब सीधी सीधी, कितना? 3n और माइनस में हो जाएगा 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी। ठीक है भाई, अब ये 3 भी इधर ले लो। जब ये 3 इधर आएगा तो प्लस का 87 और 3 कितना हो जाएगा? 90 और बराबर में 3 n की वैल्यू मुझे चाहिए, तो n बराबर मेरा हो जाएगा 90/3 और जब डिवाइड करूंगा इससे तो ये आएगा 30। कितना आएगा? 30। तो n की वैल्यू कितनी है मेरी? 30। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था, ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। क्लियर है भाई? आई बात समझ में? सवाल हो चुके हैं आपके मैक्सिमम, है ना। और देखेंगे अगर इसमें कुछ बचेंगे तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। मेरे हिसाब से तो इतने ही सवाल थे इसमें, बाकी अगर मिलेंगे तो एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए, एक क्लास और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो भाई करते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई में पूरी ताकत लगा दो, पढ़ाई में पूरी जान लगा दो और अपना टॉपर का जो सपना है वो अचीव कर लो। ठीक है ना, क्योंकि टॉपर का सपना जब ही होता है जब आप उसके लिए पागल होते हैं। पागल होना सीखो, जुनून लाओ इधर अपनी खोपड़ी में और अपना गोल जो बना रखा है वो अचीव करो, 80 90 कितना भी % हो। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।